राजकुमार, दिल्ली में ईडी की टीम पर हमला करने की एक खबर है। सर्च ऑपरेशन करने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी आगे? देखिए निशु, ईडी की जो ये कार्रवाई होती है या ईडी के जो ये अभियान होते हैं, ये बहुत बेहद गोपनीय रखे जाते हैं, क्योंकि तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन लीक होने के बाद जो है वो उसमें कहीं ना कहीं वहाँ पे कानून व्यवस्था जो है ख़राब होने की संभावना होती है। लेकिन ये जो घटना है, इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं एक इनपुट मिला था साइबर क्राइम, क्योंकि साइबर क्राइम को लेकर इस समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सरकारें जो हैं इस पर चिंतन मंथन मनन कर रही हैं और किस तरीके से इससे लोगों को निजात दिलाई जाए, इस पर तमाम तरह के जो कानून बनाने की भी इसमें व्यवस्था चल रही है। और अभी क्योंकि हम लोग अभी इंटरनेट से जुड़े हैं, मतलब आप देखिए कि पिछले 10 वर्षों में कितनी तेज़ी से हिंदुस्तान बदला है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही पैसा किसी को भेज दें, पैसा किसी से रिसीव कर लें। तो ये एक जो नई व्यवस्था बनी है, इसका कहीं ना कहीं एक जो हैकर है उन्होंने इसको मेडुल बनाया है और इसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इस पर लेके ईडी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, ईडी की टीम को, और वो साइबर क्राइम से जुड़े हुए एक किसी स्थान पर इस तरीके की जो है वो गतिविधियाँ चल रही थी। उस पर जाके उन्होंने छापा मारा, लेकिन वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों ने हमला कर दिया। अब इसमें अभी तक ये जानकारी नहीं हुई है कि पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है या नहीं दी गई है। पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन यदि जाती है तो उसके बाद इसमें जो तमाम तथ्य हैं वो सामने आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची तो हमला करने के बाद क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई है। ये चेयर टूटी हुई नजर आ रही है तस्वीरों में। और इसी के साथ अगर राजकुमार बात की जाए, क्या कुछ जांच पड़ताल में फिलहाल सामने आया, क्या कुछ ये पूरा साइबर क्राइम का मामला था जिसको लेकर जांच करने के लिए ईडी पहुंची थी? देखिए निशा, साइबर क्राइम के जो मसले होते हैं वो कहीं ना कहीं, आप देखिए एक छोटी सी मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि एक व्यक्ति एक जगह से बैठे हुए अपने मोबाइल से किसी घटना को अंजाम देता है। उसके बाद वो मोबाइल जहाँ जहाँ जाएगा वो निश्चित तौर पे स्थान परिवर्तन होता हुआ चला जाता है। तो इस तरीके के जो इनपुट हैं ये कहीं ना कहीं साइबर से जुड़े हुए, साइबर के अलावा सर्विलांस जो है उसकी भी टीम इसमें लगाई जाती है। तो एक जॉइंट ऑपरेशन चलाने का प्रयास किया जाता है। और ये साइबर की जो टीम है, जो ईडी की जो टीमें हैं, उन पर जो हमले की जो घटना है, अगर हम इसको थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में अगर पलटने का प्रयास करें तो पिछले दिनों जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक घटना हुई थी, उस घटना में स्वाभाविक तौर पर कुछ बड़े नेताओं के भी नाम भी आए थे कि उन्होंने जो ईडी की टीम वहाँ पे छापेमारी के लिए गई। क्योंकि ईडी की जो कार्रवाई होती है, ईडी के पास जो असीमित अधिकार हैं, उन्हें किसी कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके पास कोई इनपुट है तो स्वाभाविक तौर पर वो जाएंगे, जाके छापेमारी करेंगे और अपनी कस्टडी में तमाम चीज़ों को लेकर जो कागजी कार्रवाई है वो अपने स्तर पर करके जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया बाद में उसका समाधान होता है। क्योंकि ये बहुत जो अभियान है ये बहुत गुप्त चलाए जाते हैं। लेकिन ये जो मसला है, क्योंकि आपका मूल सवाल है कि ये घटना कहाँ हुई है, किस तरीके की हुई है, मुझे लगता है कि शायद इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। ठीक है राजकुमार, तो फिलहाल ये तमाम जानकारियां सामने आने बाकी हैं, कहाँ की ये घटना और क्या कुछ ये पूरा मामला है। और इसी के साथ अगर बात की जाए, साइबर क्राइम जो लगातार बढ़ता जा रहा है राजकुमार, इसको लेकर, इसकी रोकथाम को लेकर क्या कुछ कदम उठाने इस समय जरूरी हैं? राजकुमार, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आपको सुन पा रहा हूँ मैं। राजकुमार, मैं ये कह रहा था कि साइबर स्वाभाविक तौर क्राइम पर के सरकार मामले इस फिलहाल बढ़ते जा रहे हैं, तो मसले इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाने बेहद जरूरी हैं? देखिए निशु, इस पूरे मसले को लेके हिंदुस्तान की सरकार बहुत अहम कदम उठाने की संभावना इसमें व्यक्त की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से भी इस तरीके के अभियान, इस तरीके के जो बयान हैं वो जारी किए गए हैं और समय समय पे एक पोर्टल बनाए गए हैं। उन पोर्टल पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कानून जो है उस कानून को और ज़्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है, तो शायद ये जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है,
जानकार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि शायद इसमें एक कानून लाया जा सकता है कि जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए मसले होंगे, उन मसलों के लिए जिस तरीके की जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था को और ज़्यादा सुचारू किया जाए, और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए, और उसके अलावा कानून को इतना ज़्यादा सशक्त किया जाए कि इन गतिविधियों को, इनको अंजाम देने वाले जो लोग हैं उन पर किस तरीके से रासुका की कार्रवाई की जाए। जो टाडा जैसे देश में कानून बने हैं, स्वाभाविक तौर पर अगर आतंकवाद को खत्म किया गया है तो उसके लिए कानून ही कहीं ना कहीं बहुत अहम जो है वो साबित हो सकता है। और इसको कहीं ना कहीं सरकार ने मंथन चिंतन मनन किया है, तो संभावना व्यक्त की जा रही है इस शीतकालीन सत्र में भी कोई बिल ऐसा लाया जा सकता है, कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है कि साइबर क्राइम से जुड़े जो मसले होंगे उनमें स्वाभाविक तौर पर लंबी सजा होंगी, कानून जो है वो और ज़्यादा सख्त किया जाएगा, कुर्की की संभावनाएं होंगी। तो जो जब कानून ज़्यादा मजबूत बनेगा तो स्वाभाविक तौर पर एक जो डर होगा लोगों के बीच में, जब डर बैठेगा तो ये घटनाएं जो हैं इसके कम होने की संभावना। लेकिन क्योंकि फिर बात वहीं आ जाती है कि इसके लिए हमें और इंतजाम करने की आवश्यकता है। सरकार जो है अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है, जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो भी इस पर चिंतन मंथन मनन कर रहे हैं कि किस तरीके से इन गतिविधियों को कम किया जाए, इसके लिए एक सख्त कानून कैसे बनाए जाएँ। लेकिन इसका हमें कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा। इस बार ये शीतकालीन सत्र है, शायद इसमें कोई ना कोई इस तरीके का बिल लाया जा सकता है। बिल्कुल, और इसको लेकर चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी व्यक्त की गई थी। मन की बात में उनकी ओर से कहा गया था कि जो लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसको लेकर अपने स्तर पर भी एहतियात बरते, और इसी के साथ क्या कुछ कदम जो है शीतकालीन सत्र में उठाया जाता है, कोई ऐसा बिल लाया जाता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकुमार, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।